नमस्कार, मैं पूजा आपका स्वागत करती हूँ और आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि कोविड के 1.5 साल के बाद अहमदाबाद में होने जा रहा है लाइव परफॉर्मेंस जो लेकर आ रहे हैं गोपाल अग्रवाल जो फाउंडर हैं डांस इंक इंडिया के। इनके शो का अगर मैं नाम आपको बताऊंगी तो आपको शॉक लगेगा कि ये नाम है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो जी हाँ, उसका नाम है जो शो होने जा रहा है नमः। तो गोपाल, मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि ये नमः नाम रखने के पीछे वजह क्या है? नमः मतलब हम किसी को किसी की पूजा करते हुए जब हम उसको नमन करते हैं तो उसको एक सैल्यूटेशन बोलते हैं। उसके लिए नमः है। और ये जो परफॉर्मेंस है ये शिव महादेव और शक्ति जो एक एनर्जी है जो पूरे ब्रह्मांड को ब्रह्मांड का संरक्षण करती है, उसकी बात है ये पूरा प्रोडक्शन जो है। तो इसलिए उनको नमन करते हुए इस पूरी प्रोडक्शन का नाम हमने नमः रखा है। जब आप ये प्रोडक्शन देखेंगे तो शिव और शक्ति तो हैं ही, बट उनके साथ साथ 9 ऐसे डांसर्स हैं जो पूरे ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो शिव और शक्ति के साथ आने पर उस पूरे ब्रह्मांड का क्या होता है, कैसे वो ब्रह्मांड जन्म लेता है, कैसे उसका संरक्षण होता है, और कैसे फिर जब शिव अपने रुद्र अवतार में आते हैं तो कैसे उस पूरे संसार का एक तरह से पूरा संसार कैसे बिखर जाता है जस्ट उसको वापस लाने के लिए, उसका एक और बार उसका जन्म देने के लिए, क्योंकि उस जन्म देने के लिए उसका बिखरना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये पूरा जो प्रिमाइस है, ये जो पूरा हमने बेस लिया है, उसको लेते हुए हमने आगे ये प्रोडक्शन बनाई है 11 डांसर्स के साथ। तो इसलिए इसका नाम नमः है। ओके, तो अब मेरा अगला सवाल ये उठता है कि कितना मुश्किल होता है डांस फॉर्म के द्वारा पौराणिक कथाओं के बारे में बताना? ये हमारी कल्चर में बहुत ही पहले से, हमारी संस्कृति में बहुत पहले से ही चलता आ रहा है, जहाँ पर हम या तो वो रामायण हो या फिर वो महाभारत के कुछ ऐसे इंस्टेंस हो या वेद हो या पुराण हो, उनकी कथाएं लेके हमारे जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं जैसे कथक, भरतनाट्यम, उसमें स्पेसिफिकली इन्हीं पौराणिक कथाओं को लेकर स्टोरीज बताई जाती हैं, कहानियाँ बताई जाती हैं। पर कंटेम्प्रेरी डांस फॉर्म जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक डांस फॉर्म है, उसको लेके एक ऐसी कहानी बताना जो कि हमारे पुराणों में और हमारे इतिहास में बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है और जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको दिखाना मैं नहीं कहूँगा कि मुश्किल है, पर अगर आप में एक सच्चाई है तो वो बताना बहुत ही आसान है, क्योंकि आप एक भारतीय हैं और आप इन्हीं कहानियों के साथ बड़े हुए हैं। तो उन्हीं कहानियों को पर एक सच्चाई के साथ बताना और एक उस भाव से बताना जो कि आपके मन में है उन कथाओं को लेकर या उन कहानियों को लेकर, वो बहुत ज़रूरी है। तो मुश्किल नहीं है, क्योंकि एज आई थिंक भारतीयों के तरह नाते हमें ये इस पे मुझे तो बहुत गर्व है कि हम ऐसा कर सकते हैं। हमारे पास इतनी कहानियाँ हैं और इतनी अमेजिंग और अद्भुत कहानियाँ हैं कि उनको बताते हुए बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और बहुत ही ज़्यादा एक ईज़ होती है। कहा जाए तो भारतीयों के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं बिल्कुल है। नहीं। हम नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकते हैं। तो मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे कि कोविड का वक्त था 1.5 साल तक, जहाँ पर हम घरों में कैद थे, हम घर से बाहर जाने का सोच रहे थे, तो ये डर था कि कहीं हमें कोरोना ना हो जाए। तो उस वक्त जिस तरीके से आपने घर में वर्चुअल शोज किए होंगे, वर्चुअल परफॉर्मेंसेस की होगी और स्टेज पे आना, तो कैसा आपको फील आ रहा है कि इतने वक्त बाद थैंक गॉड हम स्टेज पे आ रहे हैं? बहुत ही एक सरियल, एक बहुत ही ऐसा लग रहा है कि ऐसे सांस आ रही हो, जैसे बिल्कुल ऐसा लग रहा है इतने टाइम बाद स्टेज पे जाना। हालांकि ये जो परफॉर्मेंस है ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ऑडियंस के लिए है, तो लोग इसको ऑडिटोरियम में आके भी इंजॉय कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, एवरीथिंग, उन सब चीज़ों के साथ, और या फिर वो अपने घर पे बैठ के ऑनलाइन भी इसका मज़ा ले सकते हैं। पर एज अ डांसर, एक डायरेक्टर के नाते और एक डांसर के नाते बहुत ही ज़्यादा एक रिलीफ है, एक बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाली एक फीलिंग है जो कि हर डांसर को होती है जब वो एक स्टेज देखता है, क्योंकि हम बने ही स्टेज के लिए हैं। तो इसलिए उस स्टेज पे जाना एक बहुत ही ज़्यादा हम इसीलिए नमः आई थिंक है, क्योंकि हम उस चीज़ को, उस एनर्जी को हम बहुत ही प्रणाम करते हैं जिसने हमें इस लायक बनाया
कि हम इस टाइम पे इतने टाइम बाद हम स्टेज पे जा सकें। तो ओके, सो उम्मीद है और साथ ही साथ हम ये आशा करते हैं कि आपका ये इवेंट सुपर से भी ऊपर जाए। पर आप हमारे दर्शकों को कैसे बुलाना चाहेंगे कि कहाँ पर वो आपके साथ मिल सकते हैं, कहाँ आपका इवेंट देख सकते हैं? बिल्कुल, आप सबके लिए insider.in पे टिकट्स अवेलेबल हैं। आप insider.in पे अपनी वर्चुअल टिकट भी ले सकते हैं, या फिर अगर आपको HK ऑडिटोरियम जहाँ पर ये हो रहा है स्टेज, वहाँ पर आके अगर आपको अपनी टिकट लेनी है आप वो भी ले सकते हैं। तो insider.in पे जाएं और टिकट्स लीजिए। 1 अगस्त 7 o'clock आपको मैं वहाँ पर दिखूँगा।